हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियो। और जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि जो है मेरी जो है बीएड की 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम आ चुकी है। तो मेरे जो है अगस्त के अंदर जो है 6 से 7 दिन खराब होंगे। तो अब मैं तुम्हें है ना एक साथ ही बताऊँगा और फिर मतलब पहले अपन मतलब एक मेरे पास कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते थे कि भैया अपना सिलेबस कितना कंप्लीट हो जाएगा, क्या सीईटी पास हो जाएगी? तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि अपन किस हिसाब से चलने वाले हैं, ताकि तुम्हारे मन में ज़्यादा डाउट नहीं रहे। तो अब जो है अगले 1 महीने में, ठीक है, पूरा अगस्त अगस्त मान लो। और ये अपने देखो ये 5-6 दिन आज बच रखे हैं ना, ये मान लो, क्योंकि मेरे तो ये खराब होने वाले हैं, तो मैं तो उसके लिए टाइम टेबल नहीं दे पाऊंगा। तो मैं अगले अगस्त कंप्लीट होगा तब तक के लिए तुम्हारे लिए जो है चीज़ें लेकर आया हूँ, तुम्हें बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले देखो वीडियो को लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो उम्मीद होगी तुम अच्छे से कोऑपरेट करोगे। तो ये अपना सीटी 12 का सिलेबस, जिसके अंदर इतने सब्जेक्ट दे रखे हैं, क्या क्या? राजस्थान हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है और करंट अफेयर है। तो टोटल सब्जेक्ट कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सब्जेक्ट हैं। तो भाई जहाँ पर राजस्थान सीईटी के अंदर टोटल 13 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक बार कमेंट आते हैं कि भैया आप है ना 7-8 सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हो? तो एक भाई 13 सब्जेक्ट है तो 7-8 सब्जेक्ट तो पढ़ेगा ही, ठीक है, इसलिए मैं 7-8 सब्जेक्ट पढ़ता हूँ। इस बार कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। अगस्त के अंदर एक तो राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है 3, इसके बाद में मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है 4-5 और हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है 6-7, ठीक है, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो इन 7 सब्जेक्ट को तो अच्छे से कवर करना ही करना है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ प्लान क्या होने वाला है इन 7 सब्जेक्ट को अगस्त में कंप्लीट करने का। कितना अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर अगस्त के अंदर अपन इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान हिस्ट्री की। तो राजस्थान हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, इसमें भी लगभग लगभग 4 दिन लगेंगे। किसान आंदोलन, इसमें भी 4 दिन। जनजातीय आंदोलन, इसमें भी 4 दिन लगेंगे। जबकि तुम्हें पता है जनजातीय आंदोलन 4 दिन का टॉपिक नहीं है, पर मैंने 4 दिन लिखे हैं जानबूझकर कि तुम्हें ज़्यादा हेडेक ना हो। एकीकरण 4 दिन, प्रजामंडल 7 दिन, प्रमुख व्यक्तित्व 7 दिन। व्यक्तित्व में सब कुछ आ जाएगा, अखबार, महिलाएं और प्रमुख क्रांतिकारी, ठीक है। राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अच्छे से करते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। ये आरएसएस बी का पेपर होने वाला है, ना कि ये आरपीएससी का पेपर होगा। तो आराम से चिल होके इन चीज़ों को पढ़ लो तुम, ठीक है। फिर सितंबर में देखते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, अक्टूबर में रिविजन करना है अपन को, ठीक है। फिर राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो अपवा तंत्र, बांध, ठीक है, अपवा तंत्र 4 दिन का, नदियाँ वगैरह, ठीक है। बांध 2 दिन का टॉपिक, सिंचाई परियोजना 1 दिन का टॉपिक, नहरें 2 दिन का टॉपिक, वन संपदा 3 दिन का टॉपिक, झीलें 2 दिन का टॉपिक, अभ्यारण्य 4 दिन का टॉपिक, जनगणना 3 दिन का टॉपिक और उद्योग 9 दिन का टॉपिक। उद्योग को 9 दिन दिए हैं मैंने, अब तुम देख लो, ठीक है। ये इसको भी मैंने लगभग लगभग 30 दिन ही दिए हैं। देखो 4 2 6 7 8 9 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 3 21 21 9 30, टोटल 30 दिन ही राजस्थान ज्योग्राफी को दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद में इसके अंदर कितने के टॉपिक बचेंगे राजस्थान ज्योग्राफी में? उसके बाद में अपन पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी से शुरुआत करेंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ भागेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक्स भी मैं साथ साथ में जैसे टाइम टेबल बताऊंगा, डेली मेरा टारगेट बढ़ाऊंगा, तुम भी वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में बात करें मैथ की, तो मैथ के अंदर एलसीएम एचसीएफ, देखो ये मैंने उनके लिए बनाया है जो अपने हिसाब से मैथ करना चाहते हैं। अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ मैं जयदीप सर से ही मैथ करूँ जैसे जैसे वो करवा रहे हैं। बाकी अगर जयदीप सर आगे मैथ नहीं करवा रहे हैं अच्छे से, तो फिर तो देखो चेंज करना ही पड़ेगा टीचर। तो अभी तो देख लो, एलसीएम एचसीएफ कर लो 3 दिन में, एवरेज कर लो 5 दिन में हो जाएगा एवरेज भी, टाइम स्पीड डिस्टेंस 7 दिन में कर लो, प्रॉफिट लॉस 5 दिन में कर लेना, परसेंटेज 5 दिन में कर लेना, रेशियो एंड प्रपोर्शन 5 दिन में कर लेना। तो कौन कौन से बचेंगे? एक तो डीआई बचेगा, एक सीआई बचेगा, एक एसआई बचेगा और एक मेंसुरेशन जो है वो बचेगा। तो कितने टॉपिक बचते हैं? डीआई, एसआई, सीआई, ठीक है, 2D 3D हो गया। और तो ये देख लो 4 टॉपिक बचेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो 4 टॉपिक अगले महीने में अपन आराम से कर सकते हैं। रीजनिंग उड़ान सीरीज जैसे सर करवा रहे हैं वैसे कर लो। मैं तो इंग्लिश और हिंदी डेली वोकैब तो करनी ही करनी है, और साथ में हिंदी के 5-6 टॉपिक हैं, ठीक है, तो उनको कर ही लेते हैं यार।
एक 5-6 टॉपिक अभी कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं बात। इंग्लिश शिवानी मैम जो है वो क्लासेस ले ही रही हैं, तो वहाँ से कर लो, ठीक है। और आज का टाइम टेबल क्या होगा, आज क्या चीज़ें पढ़नी है, आज के टारगेट्स क्या होंगे, उनकी बात कर लेते हैं आगे। मैं वीडियो में डालता हूँ अभी। तो भाइयों डे 15 के टारगेट्स होंगे ये। मैथ के अंदर मैं तो क्लास लेने वाला हूँ जो जयदीप सर करवाएंगे, वही क्लास जो है वो ही लेने वाला हूँ, उसके हिसाब से ही चलने वाला हूँ। एक बार बात आती है हिंदी की, तो हिंदी के अंदर संधि संधि विच्छेद वाला टॉपिक जो है ये 7 दिन के अंदर करेंगे, ठीक है। आराम से करो संधि संधि विच्छेद को, हिंदी में बहुत कम टॉपिक है, आराम आराम से करो, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश के अंदर वो कैब तो डेली याद करनी है, वो तुम्हारा हेडेक, अब तुम क्या याद करना चाहते हो क्या याद नहीं करना चाहते, पर डेली वो कैब याद करनी है, ठीक है। इंग्लिश में भी जैसे शिवानी मैम क्लास लेती हैं वैसे वैसे मैं क्लास लूँगा। फिर राजस्थान ज्योग्राफी अपवाद तंत्र 4 दिन में कंप्लीट ठीक करना है, अभी अभी बात की थी। किसान आंदोलन राजस्थान हिस्ट्री में 4 दिन में कंप्लीट करना है। रीजनिंग उड़ान सीरीज से क्लास लेनी है। पॉलिटी संविधान सभा 2 दिन में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 दिन में, ठीक है। और यहाँ पर अब किसी को ज़्यादा ही चुल हो कि भैया और भी पढ़ना है, तो वो साइंस पढ़ सकता है, कंप्यूटर पढ़ सकता है, जो तुम्हें सब्जेक्ट अच्छा लगे वो पढ़ सकते हो तुम, तुम्हारे हिसाब से। पर मेरा ये मानना है कि ये तो कंप्लीट कर ही लेना। यहाँ पर भी मैं और सब्जेक्ट भी ऐड कर सकता था, पर उसमें क्या फ़ायदा जब क्लासेज ही पूरी नहीं होंगी, ठीक है। तो बस लास्ट में इतना ही बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।